दोनों ही देशों के डेलीगेशन कई बार एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस बार राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली है और ये बातचीत बेहद खास है। खास क्यों है ये समझिए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग होगी। ये समझौता भारत चीन में हुआ है। दूसरी तरफ सेनाएं पीछे हटेंगी, तनाव कम होगा, क्योंकि गलवान के बाद जिस तरीके के हालात बने थे तनावपूर्ण, उसे कम करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि गलवान जैसा टकराव अब दोनों ही देश नहीं चाहते और यही वजह है कि पहले इस पर सहमति बन गई है। मई 2020 से पहले वाली स्थिति बनी रहेगी, यानी दोनों ही सीमा पर दोनों ही देशों की जो सेनाएं थी वो उसी तरीके से वापस से तैनात हो जाएंगी। देपसांग डेमचोक पर भी सहमति बन गई है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया जाने के पहले, इस समिट के पहले हुआ है। तो ये एलएसी पर समझौता हुआ है और इसके बाद अब दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब पुतिन से मुलाकात हुई, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि चर्चाओं का विषय बन चुकी है। जैसे कि एक और तस्वीर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे थे पुतिन, तो पुतिन ने कहा कि आप बिना अनुवादक के भी मुझे समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या खास रहा, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं मुलाकात के, सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आप देखिए। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। एक तरफ यूरोप दुनिया पर अपने दबदबे का दावा करता है, तो दूसरी तरफ एशिया का उदय हो रहा है और एशिया किसी विकास का सूरज साबित होता दिख रहा है। ब्रिक्स, जिसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन इस मंच से सबसे प्रभावी खिलाड़ी 3 हैं: भारत, रूस और चीन। ये वो 3 देश हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसीलिए इस बार रूस में होने जा रहे इस महासम्मेलन पर सुपर पावर अमेरिका की भी नजर है। खासकर एशिया और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका समेत पूरा यूरोपियन यूनियन इस वक्त रूस के कजान शहर में होने वाली बैठक पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। मोदी पर नजरें टिकी होने की वाजिब वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है और मोदी के सामने भारत के दुश्मन एक एक कर घुटने टेक रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका भी दंग है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच ये तक कहा है कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का दम सिर्फ भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान पहुंचने के बाद तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान पुतिन ने अपने करीबी संबंधों पर हल्के फुल्के अंदाज में कमेंट करते हुए कहा, आप मुझे अनुवादक के बिना भी समझ सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन बैठक के दौरान मोदी से कुछ कह रहे थे। इस दौरान ट्रांसलेटर उसको हिंदी में अनुवाद करते हुए पीएम मोदी को बताने लगी, लेकिन इसी बीच पुतिन ने हंसते हुए कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता किसी अनुवाद की जरूरत है। इतना बताते ही पीएम मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान पर भारत के रुख को दोहराया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं इन सब के बीच में ब्रिक्स समिट से ठीक पहले जिस तरह से भारत और चीन से मिलकर लद्दाख सीमा पर 2020 से जारी तनाव को सुलझाया, उसे देखते हुए भी अमेरिका चौंक गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से भारत के सामने घुटने टेके हैं, उसे देखते हुए अमेरिका को अपना महत्व कम होता दिखाई दे रहा है। शायद अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर ब्रिक्स में रूस, चीन और भारत मिल गए तो दुनिया में वर्ल्ड पावर का समीकरण बदल सकता है।
ब्रिक्स कुछ सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के रूप में उभरा है। पिछले साल ही ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़े। अब ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों की जीडीपी G7 देशों से भी 2 गुनी से ज्यादा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसमें अमेरिका, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। इन सब के बीच में पुतिन ने कहा कि 1992 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदली है। 1992 में ग्लोबल जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी 45.5% थी, जबकि ब्रिक्स के देशों का हिस्सा 16.7% था। लेकिन 2023 तक G7 की हिस्सेदारी 29.3% और ब्रिक्स के सदस्यों की हिस्सेदारी 37.4% हो गई है। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। यही वो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी हैं। यूक्रेन से जंग के कारण रूस प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों से चिढ़ा बैठा है, तो वहीं चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ लाने में जुटा है। इसीलिए ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। अल्जीरिया और मिस्र दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं। दोनों ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। मिस्र तो जुड़ भी गया, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था, वो नहीं चाहते कि उनके दोस्त बाकी देशों के साथ रिश्ते बनाएं। यही वजह है अमेरिका की निगाह भी ब्रिक्स पर टिकी है। उसकी नजर वहां पीएम मोदी की 1-to-1 होने वाली जिनपिंग की बैठक पर भी है और रूस यूक्रेन के बीच छिड़े जंग में भारत के रुख पर भी। ऐसे में ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे अहम पर्सनालिटी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई और इस दौरान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश दिया। हम शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा, युद्ध रोकने के लिए भारत हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, भारत के लिए ब्रिक्स सदस्यों के आपसी संबंध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स वैश्विक विकास पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूती मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पुतिन से मुलाकात हुई थी, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी वहां पर शांति का संदेश ही दिया। तो ब्रिक्स सम्मेलन में 16वें शिखर सम्मेलन में जो मुलाकातें हो रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे भारत और रूस की मुलाकात रही हो या फिर आने वाले वक्त में भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, और इसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। जिस गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई, उसके बाद माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये मुलाकात बेहद अहम होगी दोनों ही देशों के बीच के रिश्तों के लिए। मोदी मसूद की मुलाकात बन गई बात। भारत ईरान की दोस्ती हुई मजबूत। अब भारत आएंगे मसूद पेजेश्कियन। संघर्ष रोकने के लिए भारत पर टिके निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच में पश्चिम एशिया में शांति की जरूरत पर बल दिया और सभी पक्षों के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने भारत की भूमिका पर जोर दिया। जुलाई में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने पेजेश्कियन और पीएम मोदी के बीच ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ही पीएम मोदी ने पेजेश्कियन को भारत आने का निमंत्रण दे दिया, जिसे ईरान के राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC के साथ दूसरे क्षेत्रों में बेहतर सहयोग और तालमेल के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। इस दौरान पीएम मोदी और पेजेश्कियन के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया, तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने शांति और सद्भाव की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत अपने बेहतर संबंधों की वजह से संघर्ष को कम करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन को उनकी हालिया जीत पर बधाई दी और ईरान के साथ सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने अपने देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। हमने भविष्य के क्षेत्रों के संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने जहां ब्रिक्स में ईरान का स्वागत भी किया, तो वहीं दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर बताया। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के साथ साथ सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये मुलाकात भारत और ईरान के बेहतर रिश्तों को गढ़ने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, ब्रिक्स में 9 ऐसे देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार आखिर करेंसी क्या होगी। और करेंसी इसलिए भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन की यूरो है, इसी तरीके से ब्रिक्स देशों की भी कोई करेंसी हो ताकि व्यापार करने में और आसानी हो। दुनिया की 45% से ज्यादा की आबादी वाले और करीब 350 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उन्होंने बैठक की और अपने विचार साझा भी किए।